ये जो भी हमारे पास अप्लाई होता है तो वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल वाटर से इंटरेक्ट नहीं करते होंगे वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, मतलब मान लो कोई मॉलिक्यूल, मान लो वो एसिड है बट वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, वाटर में एनएच नहीं होता, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि एसिड है। तब उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट आया, इसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एसिड हमारे पास क्या होंगे, एसिड्स आर H प्लस डोनर, एसिड हमारे H प्लस देंगे, और बेस हमारे पास क्या होंगे, बेसेस आर H प्लस एक्सेप्टर, ये हमारे पास H प्लस क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। H प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो निकाल दे, हाइड्रोजन के पास हमारा, हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। तो अगर ये निकाल देगा इलेक्ट्रॉन तो बचेगा क्या, प्रोटॉन। तो H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो अगर कोई मॉलिक्यूल हमारे पास H प्लस डोनेट कर रहा है देन बिहेव एज अ एसिड, और अगर H प्लस गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, देन बिहेव एज अ बेस। कैसे, मान लो हमारे पास दिया गया है HCl, HCl को ले लें NH3 के साथ में, तो ये हमारा बन जाए Cl माइनस एंड प्लस NH4 प्लस। ये क्लियर हुआ। यस। अब रिएक्शन तो इजी। अब यहाँ पर अगर हम लोग HCl को, HCl का साथ वाला क्या बना है, Cl माइनस, अगर इससे कंपेयर करें तो HCl से Cl कब बना है, जब HCl ने एक H प्लस लूज किया, यानी कि ये क्या है, प्रोटॉन डोनर, तो ये हो गया एसिड। अब उल्टा देख लो, Cl को अगर वापस से HCl बनना है तो क्या करना होगा, एक H प्लस गेन करना पड़ेगा, यानी कि Cl हमारा यहाँ बिहेव कर रहा है एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज बेस। बेस। ये क्लियर हुआ। यस सर। अब अगर हम लोग NH3 को इससे कंपेयर करें तो NH3 से NH4 क्लब कब बना है, जब NH3 एक्सेप्ट। ने एक प्रोटॉन क्या किया, गेन किया, हाँ, यानी कि दिस इज बिहेव एज अ बेस। और इसको अगर NH3 में बनना है तो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन लूज करेगा, सो दिस बिहेव एज अ एसिड। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। इस एसिड का अदर वाला ये बेस है, तो इसको बोलेंगे एसिड 1, दिस इज बेस 1। और इस बेस का अदर एसिड ये है, तो दिस इज एसिड 2 एंड दिस इज बेस 2। ये क्लियर हुआ। यस। यानी कि स्टार्टिंग में अगर एसिड है तो उसका बेस बनेगा कंपोनेंट, और अगर स्टार्टिंग में कोई मॉलिक्यूल बेस गिवन है तो उसका कंपोनेंट हमारा एसिड बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हमें यस। एसिड से बेस में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक H प्लस माइनस करेंगे। अगर हमें बेस से एसिड में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक H प्लस ऐड कराएंगे। ठीक है, जैसे यस सर। देखो, ये बेस है, बेस से हम लोग किस में गए, इस बेस से हम लोग एसिड में गए हैं, इस वाले बेस से हम लोग इस वाले एसिड में गए, तो एक H प्लस ऐड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हमें एसिड से, इस एसिड से बेस में जाना है तो क्या होगा, एक H प्लस हमारा रिमूव होगा, तो वही पॉइंट है यहाँ पर। तो पर्टिकुलर एसिड का हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा, और पर्टिकुलर गिवन बेस का हमारा एसिड बनेगा। तो इनको दोनों को आपस में बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। इनको आपस में क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस, इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी का भी हमें एसिड या बेस लिखना है तो एक बार में एक ही H प्लस गेन या रिमूव कराना है। जैसे मान लो हमारे पास दिया गया है H2SO4, अब हमें अभी नहीं पता एसिड की बेस है, और ये कह रहा है इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, इसका हमें लिखना है कॉन्जुगेट बेस, यानी कि अब ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। तो इससे जब बेस बना तो एक बार में एक H हमें रिमूव करना, तो ये आ जाएगा HSO4 माइनस। ये चीज क्लियर हुई। यस सर। जैसे मान लो हमारे पास दिया है OH माइनस, कह रहा है इसका हमें कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन गेन करेगा, तो ये हमारा बन जाएगा H2। सपोज अगर हमारे पास लिखा है S2 माइनस, इसका हमें लिखना है कॉन्जुगेट एसिड, तो एक बार में एक गेन कराना है, तो ये आ जाएगा HS माइनस। ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अब एक चीज और देखते हैं, एक तो ये रिएक्शन लिखी, तो ये बिहेव कर रहा है एसिड के जैसा, ये बिहेव कर रहा है बेस के जैसा, ये बिहेव कर रहा है बेस के जैसा, ये बिहेव कर रहा है एसिड के जैसा, तो इसको मान लो एसिड 1 बेस 1, इसको मान लो एसिड 2, इसको मान लो बेस 2। क्लियर है रिएक्शन। तो ये बिहेव कर रहा है बेस के जैसा, ये एसिड के जैसा, ये हमारा हो जाएगा एसिड, ये हो जाएगा बेस, तो ये हो गया हमारा बेस 1
ये एसिड 1, ये हमारा एसिड 2, ये बेस 2। रिएक्शन क्लियर है? Yes. सेकंड वाली, अमोनिया ने एक H प्लस गेन किया तो बना अमोनियम। तो अमोनिया गेन कर रहा है यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो बिहेव कर रहा है एज अ बेस। वाटर ने एक H प्लस लूज किया है यानी कि वाटर प्रोटॉन डोनर के जैसा बिहेव कर रहा है, सो बिहेव एज अ एसिड। अब एक चीज यहाँ क्या हुई, वाटर तो एक ही होता है, किसी के साथ ये बेस बिहेव कर रहा है, किसी के साथ एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। तो दोनों कैसे हो सकते हैं, या तो एसिड होना चाहिए तो बेस होना चाहिए। तो कह रहा है डिपेंड कर रहा है साथ वाला कैसा है। तो वाटर के साथ वाला अगर एसिड है तो वाटर बिहेव करेगा बेस के जैसा, और वाटर के साथ वाला अगर बेस है तो बिहेव करेगा एसिड के जैसा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल दोनों के जैसा बिहेव कर रहा, मतलब कभी एसिड है और कभी बेस के जैसा बिहेव कर रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. जैसे अपने पास मान लो हम लोग ले लेते हैं HSO4 माइनस, ये है। अगर इससे एक H प्लस हम लोग निकाल दें तो ये बन जाएगा SO4 2 माइनस। तो किसके जैसा बिहेव किया है ये? एसिड के जैसा बिहेव किया है। अगर इसमें एक H प्लस ऐड करा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? H2SO4। अब किसके जैसा बिहेव किया है? दिस बिहेव एज अ बेस। तो दोनों के जैसे बिहेव कर रहा है, एसिड एंड बेस के जैसा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एम्फोटेरिक। क्लियर है? Yes. एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि अगर इसके साथ कोई बेस होगा तो ये एसिड के जैसा बिहेव कर लेगा, अगर एसिड होगा तो बेस के जैसा बिहेव कर लेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. एग्जाम में ब्रॉन्स्टन लॉरी में यही पूछेगा कि कॉन्जुगेट लिखने के लिए आएगा। इस बार शायद, इस बार भी या लास्ट ईयर आया तो कॉन्जुगेट का एक क्वेश्चन आया था H3PO3 का। तो या तो कॉन्जुगेट लिखने के लिए आएगा, नहीं पूरे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक। खैर, अब इस रूल का ड्रॉबैक क्या है? इस रूल का ड्रॉबैक ये कि केवल प्रोटॉन को ही रेफरेंस में लेता है। जैसे अरेनियस का ड्रॉबैक क्या था? अरेनियस का ड्रॉबैक था कि वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहा, मतलब रेफरेंस में वाटर को ले रहे हैं। वैसे ये रेफरेंस में H प्लस को ले रहा है, मतलब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें H प्लस नहीं है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एसिड है कि बेस है। मान लो हमारे पास ये दिया है CO2 है मान लो, ठीक है। या जैसे मान लो हमारे पास दिया है BF3 दिया है मान लो। अब मान लो ये वाटर में भी नहीं आयनाइज होगा तो अरेनियस फेल हो जाएगा, और प्रोटॉन इसमें है नहीं तो ब्रोंस्टन भी फेल हो जाएगा। तो अब कैसे बताएंगे कि दिस इज एसिड और बेस? क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। तब उसके लिए फिर नया कॉन्सेप्ट आया है कि कह रहे हैं हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल ना हो, वाटर इनसॉल्युबल हो, या ये भी हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ना हो। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल ही बनेगा। भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन सभी में होंगे जितने भी मॉलिक्यूल हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन के बेस पे रूल बताया गया है कि एसिड हमारे क्या होंगे? एसिड हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और बेस हमारे क्या होंगे? बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक। डोनेट कौन करेगा? जो रिच होगा, यानी कि बेस हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। एक्सेप्ट कौन करेगा? जो पुअर होगा, यानी कि एसिड हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पुअर होंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये सभी में अप्लाई हो जाता है। मतलब कोई वाटर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है उसमें भी हो जाएगा, किसी के पास प्रोटॉन है या नहीं है तो भी ये अप्लाई हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो हमारा है लुईस कॉन्सेप्ट। तो क्या है? सिंपल हमें ये देखना है, इलेक्ट्रॉन रिच बेस, इलेक्ट्रॉन पुअर एसिड। इलेक्ट्रॉन पुअर है तो बेस एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है तो हमारा बेस होगा। अब पॉइंट ये आता है कि रिटर्न में कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज इलेक्ट्रॉन रिच है या कोई चीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन पुअर है? रिटर्न में कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, पुअर का मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर रिच का मतलब है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास लोन पेयर आ रहे हो। और पुअर का मतलब है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट, तो वो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। ये दोनों चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. जैसे देखो, मान लो हमारे पास दिया है H2O, तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग के अप्लाई करके अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनता है बेंट शेप। ये बनाते थे हम लोग। तो लोन पेयर आ रहे हैं, लोन पेयर आने का मतलब H2O हमारा कैसा है? H2O हमारा
इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो किसके जैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा बिहेव करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। yes sir, जैसे मान लो हमारे पास दिया है BF3, तो बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के लास्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1, तो एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 3 फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, तो टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए 8, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोले तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर, और इलेक्ट्रॉन पुअर है तो किसके जैसा बिहेव करेगा, दिस बिहेव एज अ एसिड। क्लियर हुआ। yes sir, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल दिया है, माइनस लगा है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा। जैसे मान लो यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन पुअर का मतलब ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा। जैसे मान लो हमारे पास दिया है AlCl3, एल्यूमिनियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 3 3 शेयर कर रहा है क्लोरीन से, टोटल कितने हो गए 6, 6 का मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो दिस बिहेव एज अ एसिड। सपोज अपने पास गिवन NH4 प्लस, तो प्लस लगा है तो प्लस देखते ही हम लोग क्या कर देंगे, एसिड। जैसे अपने पास Cl माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, सो दिस बिहेव एज अ बेस। क्लियर हुआ। yes तो ये रूल हम लोग सभी में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आप बताना, एक है F-CO PF3 और BCl3, इसमें बताना है विच इज लुईस बेस, इसमें से कौन सा लुईस बेस है। पहला वाला तो बेस हो जाएगा sir, पहले ही वाला हो जाएगा। ठीक है। yes दूसरा वाला एसिड होगा। हाँ, दूसरा इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ बेस, ठीक है, तो BF3 अच्छा आंसर हो जाएगा इसका। ओवरऑल डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था लुईस बेस। अच्छा अच्छा। हाँ। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो मतलब ये अभी क्या है, बेस है। बेस बेस से एसिड में जाना है तो क्या करेंगे, प्रोटॉन गेन एक्सेप्ट करेगा कि करेगा हाँ डोनेट करेगा, गेन करेगा एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा NH3 आ NH3 जाएगा। ठीक है। मतलब ये अब एसिड के जैसा भी है, फिर कह रहा है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस, मतलब ये क्या चीज है, ये बेस है, और बेस है तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे, तो NH2 माइनस से NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक है SiF4, C2H4, BF3 एंड FeCl3। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड, कौन सा लुईस एसिड नहीं है, ये पूछ रहे हैं। मतलब कि लुईस एसिड नहीं तो मतलब क्या पूछ रहे हैं, बेस पूछ रहे हैं, बेस इसमें से बेस कौन सा होगा। ये ना इलेक्ट्रॉन रिच है ना डिफिशियंट है, हाँ क्योंकि सिलिकॉन क्लास में 4 होते हैं, 4 4 8 बन रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखी, और ये भी हम्म, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये जो C2H4 है, अगर हम लोग C2H4 का बनाए तो इस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच के जैसा बिहेव करेगा। हो तो सर इसमें वैलेंसी तो कंप्लीट है इसका। हम्म।
वैलेंसी तो इसकी कंप्लीट है। हाँ वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है, बाकी में तो पाई बॉन्ड आ नहीं रहा है, तो उस बेस पे इसको आंसर किया गया है। बाकी जो है पहले वाले में क्या है, पहले वाले में हम्म पहले वाले में क्या है, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेगा। तो 4 सिलिकॉन के पास हैं और 4 हमारे पास आ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लुईस एसिड। लुईस एसिड नहीं है, मतलब हमें क्या बताना, बेस बताना है। इसके पास तो 8 आ रहे हैं, ना कम है ना ज्यादा है, तो ये नहीं, दोनों में नहीं जा रहा है, बट वैसे तो ये लुईस एसिड ही है क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल आ रहा है। ये लुईस एसिड क्योंकि 3 3 6 आ रहे हैं, ये भी हमारा ऐसे लुईस एसिड बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ रहा है। ये वाला हमारा बाकी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इनके कंपेरेटिवली ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये बिहेव करेगा एज ए लुईस बेस। इसमें बताना है एक्ट एज अ लुईस एसिड, इसमें से कौन सा लुईस एसिड है। इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ ये वाला इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी इसके टू पास एस न सिक्स कम है न ज्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा हाँ, क्योंकि B2 क्या होता है, डाइमर ऑफ BS3, तो BS3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूर, तो ये लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा। क्लियर हुआ। यस। तो ये टॉपिक आप बुक से एक बार रिवाइज कर लेना। ये हमने आपको इक्विलिब्रियम का नोट्स वो किया था, मेल किया था। केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, नहीं वो नहीं किया। उसी में, अच्छा केमिकल वाला शायद नहीं है, केमिकल वाले में ही हमने आयनिक बताया है। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम है नहीं है अभी। कोई नहीं, इसको बुक से आप रिवाइज कर लेना। स्टार्टिंग में आयनिक इक्विलिब्रियम ही ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो वो रटने नहीं है सब, उसकी एक एक ट्रिक है, उसको करते जाओगे तो आराम से आ जाएगा। तो अभी से केवल आयनिक इक्विलिब्रियम में ए सीरीज कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। प्रदीप वाली बुक है, यस सर। मतलब वो है। फिजिकल की प्रदीप है, हाँ तो उसी से नहीं रिवाइज नहीं, कर लेना, स्टार्टिंग का जी बस आर यही। बी, जी आर बी इसकी 11th की जी आर। JRB, हाँ ठीक है तो, हाँ ठीक है तो उसी में एसिड बेस कॉन्सेप्ट वाला, केवल एसिड बेस कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, फिर आगे तुरंत आ जाएगा पीएच स्केल, तो वहां तक अभी मत जाना, जब कल हम लोग डिस्कस कर ले तब पीएच वाला पढ़ना। अभी डायरेक्ट पढ़ोगे तो उसमें ये नहीं रहेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। केवल एसिड बेस रिवाइज करना, उसके बीच में जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन उसी बुक से ही रिवाइज कर लेना। ठीक है, इतना करना फिर कल तक। लाल, आज से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे।